जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं वंदना अपने यूट्यूब फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। सुप्रीम कोर्ट से दोबारा आएगा फैसला, शिक्षकों को मिलेगी टेट में छूट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से दोबारा फैसला आएगा? जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी टीचर को फिर से टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा ताकि उनकी नौकरी बनी रहे। उनको छूट है, जो 5 साल जिनकी जॉब बची है उन्हीं को टेट नहीं देना पड़ेगा, नहीं सबको देना पड़ेगा। अगर प्रमोशन लेना है तो भी देना पड़ेगा। तो सरकार ने दोबारा पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या फैसला आएगा, इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए देश भर के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट अनिवार्य कर दिया। इस निर्णय के बाद लाखों शिक्षक प्रभावित हुए हैं और सरकार की अगली कार्रवाई पर नज़र बनाए हुए हैं कि अगली सरकार की कार्रवाई क्या है। केवल उत्तर प्रदेश में करीब 2 लाख शिक्षक इस आदेश से प्रभावित हुए हैं। तो केवल यूपी में 2 लाख इससे प्रभावित हो रहे हैं टीचर, जबकि पूरे देश में इनकी संख्या लाखों तक पहुंच गई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने शिक्षकों की ओर से कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। तो यूपी सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में टीचर की तरफ से। वहीं कई अन्य राज्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। तो और भी कई राज्य हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का। यूपी सरकार का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को राहत देने की कोशिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। इसमें मांग की गई है कि शिक्षकों को टेट से छूट दी जाए। तो इसमें मांग क्या है कि टेट से यहाँ पे टीचर को छूट दी जाए। हालांकि इस याचिका पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। तो इस पर कोई अभी निर्णय नहीं आया है। जानकारी के अनुसार सरकार ने याचिका फाइल कर दी है, लेकिन कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं। उन्हें पूरा करने के बाद याचिका सुप्रीम कोर्ट के उन जजों के चैम्बर में जाएगी जिन्होंने पहले आदेश दिया था। तो यह पुनर्विचार याचिका उन जजों के चैम्बर में जाने वाली है जो फैसला सुनाए थे कि टेट टीचर के लिए अनिवार्य है, क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद वहीं से अंतिम निर्णय होगा। वही लोग अंतिम यहाँ पे निर्णय सुनाएंगे, उसमें चेंज करेंगे या नहीं करेंगे ये तो किसी को पता नहीं है। अब देखिए क्या होता है। हिमाचल प्रदेश भी करेगा सुप्रीम कोर्ट का रुख। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते अब शिक्षकों को नौकरी में टिके रहने और प्रमोशन पाने के लिए टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका असर हिमाचल प्रदेश के हजारों शिक्षकों पर पड़ा है। ऐसे में हिमाचल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी कर ली है। तो हिमाचल प्रदेश भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वाला है। स्कूल शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिलों से शिक्षकों का रिकॉर्ड मांगा है। विधि विभाग से राय लेने के बाद सरकार अंतिम फैसला करेगी। राजस्थान सरकार ने भी दी दस्तक। तो राजस्थान सरकार ने भी अपने लाखों शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। तो राजस्थान सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। प्रदेश के शिक्षक लंबे समय से टेट से छूट की मांग कर रहे हैं। इससे पहले तमिलनाडु सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। तो लगभग सारे राज्य पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुके हैं, कोई तैयारी में है। शिक्षकों को राहत की उम्मीद, पुनर्विचार याचिका पर दोबारा आएगा फैसला। तो देश भर के शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इन पुनर्विचार याचिकाओं से बड़ी उम्मीद लगाए हैं कि पुनर्विचार याचिका में हो सके कि कुछ चेंज हो जाए, हो सके कि टेट अनिवार्यता कैंसिल कर दी जाए। तो बहुत सारे शिक्षक बहुत उम्मीद लगाए रखे हैं पुनर्विचार याचिका से कि क्या फैसला आने वाला है। बता दें कि इन याचिकाओं पर फैसला वही जज करेंगे जिन्होंने पहले टेट को अनिवार्य करने का आदेश दिया था। तो इसमें पुनर्विचार कौन जज करेंगे? जो फैसला सुनाए थे कि टेट अनिवार्य है, वही इस पर पुनर्विचार भी करने वाले हैं। अगर जजों को लगता है कि उनके आदेश में कोई कानूनी त्रुटि है या गलती हो गई है तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो अगर उन जजों को लगेगा कि इसमें कोई गलती हो गई है, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, इसको सुधारना चाहिए, तो सुधार भी सकते हैं, अन्यथा पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाएगी।
तो इस पे पुनर्विचार कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, खारिज भी कर सकते हैं। अब ये तो किसी को नहीं पता है कि क्या फ़ैसला आने वाला है, सबको इंतज़ार है कि इस पे क्या फ़ैसला आएगा। सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं टीचर हैं कि उनको थोड़ी ये तसल्ली है कि राहत है कि हो सके कि टेट अनिवार्यता पुनर्विचार याचिका में कैंसिल कर दी जाए, लेकिन पता नहीं क्या होने वाला है। अब यहाँ पे फिर से अगर सुनवाई होगी तो पता चलेगा। क्या आदेश आने की उम्मीद है? अगर किसी एक राज्य की याचिका खारिज होती है तो बाकी राज्यों की याचिकाएं भी स्वतः खारिज मानी जाएगी। अगर किसी भी एक राज्य की याचिका अगर खारिज हो गई तो सारे राज्य जितने भी पुनर्विचार याचिका डाले हैं उनकी स्वतः ही खारिज यानी अपने आप ही खारिज मानी जाएगी। अगर यूपी सरकार पुनर्विचार याचिका डाली है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देती है तो जो भी अन्य राज्य जैसे राजस्थान वगैरह भी पुनर्विचार याचिका डाले हैं तो उनकी स्वतः ही यानी अपने आप ही खारिज मानी जाएगी। अगर किसी एक स्टेट की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई तो यह भी यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि रिव्यू पिटीशन पर कोई सुनवाई कोर्ट में नहीं होती है। इसे जज अपने चैम्बर में ही देखते हैं। सरकार केवल लिखित में ही अपनी बात रख सकती है। अगर जजों को अपने आदेश में संशोधन की ज़रूरत लगे तो नया आदेश जारी होगा। अगर जजों को लगता है कि इसमें संशोधन करना चाहिए तो संशोधन कर सकते हैं, वरना याचिका वहीं खारिज कर दी जाएगी। तो अगर जजों को लगता है कि इसमें संशोधन हमें करना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो याचिका वहीं से खारिज कर दी जाएगी। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।